हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित। इसमें आज हम अध्याय 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, इसको हल करेंगे। तो इसमें आज हम उदाहरण 7 को देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में सभी अध्याय के प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा ये आज का सवाल। सवाल दे रखा है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो यहाँ पे एक रैखिक समीकरण का युग्म दे रखा है। रैखिक समीकरण किसे बोला जाता है? ऐसा समीकरण जिसकी घात कितनी हो? एक हो, उसे रैखिक समीकरण बोलते हैं। जैसे यहाँ पे x के ऊपर भी कोई घात नहीं है मतलब एक घात है, y के ऊपर भी कोई घात नहीं है मतलब एक घात है। तो एक घात वाली समीकरण को क्या बोला जाता है? रैखिक समीकरण। तो यहाँ रैखिक समीकरण का एक युग्म है, युग्म मतलब जोड़ा। तो जोड़े का मतलब दो समीकरण दे रखी है हमें। तो क्या करना है? इन रैखिक समीकरण युग्म को हल करना है। हल करने का मतलब ये होता है कि x और y के मान निकालने। तो हल करने का मतलब क्या है? x और y के मान निकालना। अब हमें कौन सी विधि से x और y के मान निकालने हैं? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं? कोई एक समीकरण से या तो हम x या y का मान निकालेंगे और वो मान किसी दूसरे समीकरण में रखेंगे। जैसे अगर समीकरण पहली वाले समीकरण से किसी का मान निकाला है तो वो दूसरे में रखना है, अगर दूसरे से निकालेंगे तो पहली में रखना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, इन दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम दी गई समीकरण क्या क्या है हमारे पास? एक तो 7x माइनस 15y बराबर 2, इसे हम बना देंगे समीकरण 1। और दूसरे समीकरण है x प्लस 2y बराबर 3, ये बना दी हमने समीकरण 2। अब हमें क्या करना है? कोई भी एक समीकरण से या तो x का या y का मान निकालना है। तो हम कौन सी समीकरण ले लें? ऐसी समीकरण ले ले जिसमें x या y के गुणे में कोई अंक न हो। जैसे यहां अगर हम देखें तो x के गुणे में 7 है, y के गुणे में -15 है। अगली समीकरण में देखें तो x के गुणे में यहां कुछ नहीं है और y के गुणे में 2 है। तो हम क्या करें, इस समीकरण 2 को ही ले लेते हैं क्योंकि इस समीकरण 2 में x के गुणे में हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, तो x का मान निकालना आसान रहेगा। तो हम किसे ले लेते हैं? समीकरण 2 को ले लेते हैं। तो यहां लिख लेते हैं हम समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से हमें क्या करना है? x का मान निकालना है क्योंकि x के गुणे में कुछ नहीं है, तो हम x का मान निकाल लेते हैं। अब x का मान निकालने का मतलब सिर्फ बराबर के आगे हम इस x को रखेंगे, बाकी जो भी संख्या है वो बराबर के पीछे होनी चाहिए। तो बराबर के पीछे 3 तो पहले से है ही सही, और इस 2y को भी बराबर के पीछे ही लाएंगे यदि हम, तो ये 2y अभी प्लस का है लेकिन जब इसे बराबर के पीछे लाएंगे तो ये 2y हो जाएगा माइनस का। तो x बराबर कितना आया हमारे पास? 3 माइनस 2y, इसे बना देंगे हम समीकरण 3। अब समीकरण 3 में ये जो x का मान नजर आ रहा है, ये x का मान हम कहां पे रख देंगे? समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहां लिख लेते हैं हम समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये समीकरण 3 से जो x का मान है ये हम समीकरण 1 में ही क्यों रख रहे हैं? क्योंकि समीकरण 2 से तो ये मान निकाला है हमने, तो अगर 2 से निकाला है तो 2 में नहीं रख सकते, उसे रखना कहां पे पड़ेगा? 1 में रखना पड़ेगा। इसीलिए ये जो मान है x का मान, ये मान हम कहां रख रहे हैं? समीकरण 1 में, क्योंकि 2 से तो हमने निकाला ही है इसे, समीकरण 2 से, इसलिए 2 में नहीं रख सकते, 1 में रखना पड़ेगा।
अगर 1 से निकालते तो समीकरण 2 में रख देते उस मान को हम। तो ये समीकरण 1 में रखना है, तो समीकरण 1 में सबसे पहले 7 हमारे पास, तो हमने लिखा है 7 को। उसके बाद x है, तो x की जगह हम इस x का मान रख देते हैं कितना, 3 माइनस 2y। तो यहाँ कोई चिन्ह नहीं लगा के हमने ये मान रखा है, क्योंकि 7 के गुणे में था x, तो ये हमें गुणे में लिखना था। गुणे में का मतलब ये है कि कोई चिन्ह नहीं लगाया, मतलब गुणे में है। बाकी ये हम माइनस का 15y बराबर 2 ऐसा ही लिख देंगे। अब इस 7 का गुणा अंदर की दोनों अंकों में कर दें, तो 7 या 21 माइनस 7 दूनी 14 और ये y ऐसा ही, और बाकी ये माइनस 15y बराबर 2 हम ऐसा ही लिख देंगे। अब क्या करना है हमें, 21 को हम ऐसे ही लिखेंगे, और y वाली दो संख्याएं हैं हमारे पास, दोनों संख्या काय की है, माइनस की है। तो हम जानते हैं कि जब भी दोनों संख्या माइनस की होती है तो वो जुड़ जाती है। तो ये 14y और 15y जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 29y हो जाएगा। और चिन्ह कौन सा आता है, बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या माइनस की है, इसलिए 29y माइनस का ही रहेगा। और बराबर में है हमारे पास 2। अब y का मान निकालते हैं यहाँ से। तो y का मान निकालने के लिए क्या करें, इस y वाली संख्या को अभी आगे रहने देते हैं हम, माइनस 29y को यहीं रहने दिया। और ये जो 21 है, इस 21 को हम बराबर के पीछे ले आएंगे। तो बराबर के पीछे 2 तो पहले से है ही सही, और इस 21 को भी यदि हम पीछे लाएं तो अभी 21 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, मतलब ये प्लस का है। लेकिन इसे बराबर के पीछे जब लाएंगे तो ये प्लस की जगह काय का हो जाएगा, माइनस का। अब माइनस का 29y हम ऐसे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे ये 2 प्लस का है और 21 माइनस का है, मतलब एक संख्या प्लस की और एक माइनस की है। तो जब भी एक प्लस की और एक माइनस की होती है तो वो घटती है। तो 21 में से 2 यदि हम घटाएं तो कितना बचेगा, 19। और बड़ी संख्या माइनस की है, इसलिए चिन्ह माइनस का आएगा। अब इस माइनस से ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। तो अब बचा क्या हमारे पास, 29y बराबर 19। तो हमें अगर y का मान निकालना है तो y तो हम वही रहने देंगे और 29 को ले आएंगे 19 के बटे में। तो ये 19 के बटे में आ गया 29, क्योंकि ये 29 यहाँ पे गुणे में था भाई के। गुणे वाली संख्या जब बराबर के दूसरी तरफ लाते हैं तो वो बटे में आती है, बटे में यानी भाग में आती है। तो ये 29 कहाँ आया, 19 के बटे में। तो इस प्रकार से ये हमारा y का मान तो निकल चुका। अब हमें इसका मान निकालना है, x का मान और निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस y के मान को ही हम कहाँ पे रख दें, या तो समीकरण इस y के मान को हम सीधा कहाँ रख दें, समीकरण 3 में रख देते हैं। तो हमारे पास ये x का मान निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 हमारे पास क्या थी, समीकरण 3 थी x बराबर 3 माइनस 2y। तो x हम ऐसे ही लिख लेते हैं, बराबर का 3 माइनस 2 भी ऐसे लिखा, और 2 के गुणे में y है, तो ये 2 के गुणे में y, इस y की जगह हम y का मान रखते हैं कितना, 19/29। अब यदि हम इसे हल करें तो x बराबर 3 हमने ऐसे ही लिखा, माइनस 2 का गुणा 19 में कर देंगे हम, तो 19 दूना हो जाएगा ये 38, और बटे में ये 29 ऐसे ही लिखा। अब इसे यदि हम आगे हल करें तो आगे हल करने के लिए हमें इसका एलसीएम लेना होगा। तो अब x को तो हम ऐसे ही लिख लेते हैं, यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है, इसमें बटे में 29 है, तो एलसीएम कितना आएगा, 29 ही आएगा, क्योंकि बटे में सिर्फ 29 है। अब यहाँ बटे में कुछ नहीं था, इसलिए इस 29 का 3 में गुणा हो जाएगा ऊपर, तो 29 दिया होता है 87, और माइनस इस 38 के तो बटे में ही था 29, इसलिए इसमें गुणा नहीं करना है, इसे हम 38 ऐसा ही लिखेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 87 में से यदि हम 38 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 49, और बटे में ये है
29। तो इस प्रकार से ये हमारे पास x का भी मान निकल गया। तो पहले हमारे पास ये y का मान निकल गया था, अब ये x का मान, और यही हमें निकालना था क्योंकि हमें समीकरण युग्म को हल करना था। हल करने का मतलब x और y के मान निकालने थे। तो ये x और y के मान निकल गए। आखिरी में अब हम उत्तर लिख लेते हैं। अतः x बराबर 49/29 व y बराबर 19/29 दिए गए समीकरण युग्म का हल है। तो इस प्रकार से ये हमारा सवाल हल हो चुका। अब चाहे तो आप इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस सवाल का। तो पहले आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद ये इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आखिरी में ये बचा हुआ हिस्सा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।